देखिए, संजय गांधी का अपना उस वक्त में जब इंदिरा जी थी, उस ज़माने के अंदर उन्होंने 5 पॉइंट प्रोग्राम दिए थे, 5 पॉइंट प्रोग्राम। आज भी लोग उनको प्रोग्राम को याद करते हैं, चाहे वो दहेज प्रथा का था, लिटरेसी का था, या जातिवाद खत्म करो का था, दहेज प्रथा का था, या परिवार नियोजन का था। हालांकि परिवार नियोजन का उस ज़माने में जो अभियान चला, इमरजेंसी थी उस वक्त, तो उसमें हम लोग कांग्रेस के ऊपर के आरोप लगे, वो ज़बरदस्ती करवा दी गई और चुनाव हारना पड़ा कांग्रेस को उस ज़माने के अंदर। पर वो प्रोग्राम इतने क्रांतिकारी थे। आज 140 की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है। अगर वो प्रोग्राम नहीं होते तो हो सकता अभी लगभग 180 करोड़ की आबादी होती है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि प्रोग्राम बहुत शानदार था। परिवार नियोजन आवश्यक होता है, सब जानते हैं। उस अभियान का फ़ायदा ये रहा क्योंकि चाइना में भी बहुत आबादी बढ़ रही थी, बाद में उनको कंट्रोल करना पड़ा। उस प्रोग्राम पर ये फ़ायदा रहा कि कम से कम लोगों में इतनी जागरूकता आ गई कि बाद में लोग खुद ही परिवार नियोजन करने लग गए। 1 बच्चे 2 बच्चे तक सीमित थे, पहले सीमित नहीं थे, 5 7 8 बच्चे भी होते थे। तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा उन प्रोग्राम से। दहेज प्रथा का था, मान लीजिए। लिटरेसी का आप जानते हो, राजस्थान गवर्नमेंट हमने तो बहुत बड़ा स्टेप उठाया, आज बहुत बड़ी परसेंटेज बढ़ गई हमारी। वृक्षारोपण की बात उन्होंने करी, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था पर्यावरण की दृष्टि से। और राजस्थान का सौभाग्य है कि हमने पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ। तो कई प्रोग्राम हमने दिए हैं जो उसमें प्रोग्राम चलते थे। तो ये जो उनका जो सोच थी, उसको आज भी कोई इनकार नहीं कर सकता। दहेज प्रथा आज भी है, लोग आप देखते हो कितनी हत्याएँ होती है, कितना महिलाओं पर जुल्म होता है। तो ये तमाम बातें मैं समझता हूँ कि आज के दिन हमें याद करना चाहिए। उन 5 पॉइंट प्रोग्राम के कारण से इस देश को एक सोशल रिफॉर्म में एक भागीदारी मिली। जैसे राहुल गांधी जी आज सोशल रिफॉर्मिस्ट बन रहे हैं। वो जिस प्रकार से समाज को बदलने की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना का एक क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाया है। ये आने वाला ज़माना याद रखेगा कि एक बार कम से कम 1931 में ये जातिगत जनगणना हुई थी। उससे आप साइंटिफिक तरीके से, आप वैज्ञानिक तरीके से आप बाद में योजना बना सकते हैं। SC हो, ST हो, OBC हो, या जो जनरल कास्ट भी है, वो जो गरीब तबका है, EWS है। तो बहुत बड़ा काम राहुल गांधी कर रहे हैं और ये कांग्रेस की सोच है। जो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ आपको इस मौके पर, ये कांग्रेस की सोच है कि वो हमेशा रिफॉर्म करने की तरफ ध्यान दिया। हमेशा उन्होंने, कोई वक्त हो, पंडित नेहरू का वक्त हो या इंदिरा जी हो या राजीव गांधी हो, और राजीव गांधी ने 21st सेंचुरी की बात करी, पंचायत का स्थानीय निकाय का 73-74 अमेंडमेंट किए, सब क्रांतिकारी बातें हैं, लंबी लहरिश थे। 18 साल के मतदान का अधिकार दे दिया नौजवानों को। तो जो राजीव गांधी ने महिलाओं के लिए या जो जो शेड्यूल कास्ट के लिए या जो उन्होंने कदम उठाया, 21st सेंचुरी की बात करी, आज मोबाइल इंटरनेट की सेवा कैसे आगे देश के अंदर। तो ये तमाम बातें मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ इस मौके पर कि कांग्रेस ने हमेशा आज़ादी के पहले भी क्रांतिकारी कदम उठाए जब आज़ादी मिली, चाहे गांधी जी थे, चाहे पंडित नेहरू थे, या मौलाना आज़ाद थे, या सरदार पटेल थे। और आज़ादी के बाद में बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए, सोच दी देश को दुनिया में क्या हो रहा है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट खड़ा कर दिया। आज देखिए क्या तकलीफ हो रही है दुनिया के। इराक ईरान का युद्ध हो रहा है, इसराइल का और इराक का युद्ध हो रहा है। अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है 15 दिन बाद बताऊंगा मुझे क्या करना है, और आज को वो आ जाते हैं मैदान के अंदर, अटैक कर देते हैं। ये जो कुछ हो रहा है, और इंडिया कुछ बोल नहीं पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा है? इंदिरा गांधी के ज़माने में नॉन अलाइन मूवमेंट चला था, निर्गुण राष्ट्र सम्मेलन। हिंदुस्तान उसका नेता था दुनिया का। दुनिया में जो तीसरी दुनिया है राष्ट्रों की, उसका नेता कौन था मुख्य रूप से? और भी कई मुल्क होंगे पर इंडिया मुख्य रूप से था। तो हमारी पहचान थी कि निर्गुट है हम लोग,
किसी गुट के साथ में ना रशिया ना अमेरिका, हम निर्गुट हैं। रशिया हमारा मित्र था, 71 वार में उन्होंने हमारी मदद करी, पर हम दुश्मन किसी के नहीं थे। आज स्थिति ऐसी बन गई हमारी विदेश नीति की कि विदेश नीति क्या है लोगों को समझ में आ ही नहीं रही है। कोई मुल्क, चाहे वो यूक्रेन हो या रशिया हो, इज़राइल हो या वो आपका ईरान हो, अमेरिका अलग पंचायती कर रहे हैं, और इंडिया का रुख और मुल्क बोलने लग गए हैं, निंदा करने लग गए हैं। हमारी नीति क्या है तो बताए देश को। कम से कम भारत सरकार को नीति क्या है, देश की विदेश नीति क्या है। तमाम हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं, नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, भूटान हो, सभी हमसे अलग हो गए हैं। जब आपका ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया पहलगाम के बाद में, दुनिया का कोई मुल्क खुल के हमारे साथ क्यों नहीं आया। पाकिस्तान के साथ में 2-3 मुल्क हो गए, चाइना भी हो गया, हमारे साथ क्यों नहीं आए। तुर्की हो गया उनके साथ में, हमारे साथ में हिंदुस्तान में कोई, दुनिया का कोई मुल्क, बल्कि रशिया भी जो था हमारा मित्र, वो भी चुप हो गया। ये तो हमें बहुत बड़ा धक्का लगा हमें। अमेरिका के तो हम जानते हैं नीति क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि देश में, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, हमारे मुल्क की एक अलग पहचान है, क्योंकि सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हमारे मुल्क के अंदर दुनिया की। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिम्मेदारी को निभाएं। दुनिया के लगभग 200 मुल्क हैं, वो हमसे उम्मीद करते होंगे कि भाई हिंदुस्तान क्या बोल रहा है। हम किसी से उम्मीद करते हैं कि भाई रशिया क्या बोल रहा है, चाइना क्या बोल रहा है। दुनिया के 200 मुल्क हैं, अधिकांश मुल्क ये उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान क्या बोल रहा है। हिंदुस्तान की वो ताकत है दुनिया के अंदर, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर है। अब अगर उस वक्त में हमारी विदेश नीति अगर कंफ्यूज हो जाए, तीसरी बार जीत गए हों, पर आज भी देश को जरूरत कांग्रेस की है, कांग्रेस की नीतियों की है, कार्यक्रमों के, सिद्धांतों की है। यही देश को एक अखंड रख सकते हैं। इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, राजीव गांधी हत्या हो गई, आज़ादी पहले कितने लोगों की हत्या हुई या फांसी के फंदे में चढ़ गए होंगे या उन्होंने जेलों में बंद रहे होंगे। आज ये स्थिति है कि आज देश को जरूरत है कि कैसे देश एक रहे, अखंड रहे। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति हो रही है, दुनिया में भी यही हो रहा है, दुनिया में भी यही हो रहा है। तो देश की दिशा में जाएगा, ये चिंता कैसे होना चाहिए हमें। ये बात मैं फिर भी कहना चाहूँगा, आपको बोला मैंने कि RS और बीजेपी की, इनको कहो भाई आप आज़ादी के पहले तो फिर खैर आपने उंगली भी नहीं कटाई, दुनिया जानती, आप भी स्वीकार करते हो। तो आज़ादी के बाद में आपका क्या सोच में, सिद्धांतों में, हिंदुत्व के अलावा, हिंदू धर्म को भड़काना अलग बात है, हिंदुत्व के अलावा आपने कौन सा मार्गदर्शन दिया देश को, कुछ सिद्धांत दिए, कुछ प्रोग्राम दिए। जैसे मैंने बताया संजय गांधी के प्रोग्राम बताए, राजीव गांधी के क्रांतिकारी निर्णय बताए मैंने आपको, नरसिम्हा जी वक्त में उदारीकरण हुआ वो बताया मैंने आपको, मनमोहन सिंह जी ने क्रांतिकारी कदम उठाए, दुनिया जानती है। ये बदनाम कर दिया 2G स्पेक्ट्रम में और कोलगेट में, वो कहाँ गया कोलगेट और स्पेक्ट्रम। ये तमाम बातें हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ही सोच, इनकी सोच बताए तुमने क्या किया है। बड़ी बड़ी बातें करना, लच्छेदार भाषण देना, और भाषण के माध्यम से आप जनता को गुमराह कर देते हो हिंदुत्व के नाम पे। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देश में खड़ी हुई है, धर्म के नाम ने आपने बंटवारा कर दिया, हिंदू धर्म को आपने भड़का दिया। चुनाव जीतने के लिए आप काफ़ी हद तक कामयाब हो गए, पर देश की दशा तय करने में आपका क्या योगदान है, बताओ देश को। तो इसके बारे में तो मुख्यमंत्री जी उनकी कैबिनेट फैसला करे कि सभी मंत्री निकल जाए, फिर तो राजस्थान के अंदर अपने अपने विभागों की छापेमारी करने लग जाए। करोड़ बोला अकेला क्यों फिर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आज छापा डालने के लिए कोई जगह, उनके अभी भी विभागों में मंत्री हो जाए, उनकी ड्यूटी है ना। अगर खुद छापा डालने का अगर परंपरा होती कि बजाय इसके कि अधिकारी लोग पहले तय करते हैं, रेखी करते हैं, जानकारी लेते हैं, उसके बाद में कोई जाके छापा डालता है। छापा डाल के
कोई कार्रवाई भी होती है आगे। तो ये तमाम काम ब्यूरोक्रेसी का काम है, विभागों का काम है, वो देखते हैं और पुख्ता रिपोर्ट मिलने के बाद में फिर कार्रवाई। जो एजेंसी बनी हुई है, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो हो, चाहे वो विभाग के खुद के सीवीसी होते हैं, विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, उनकी काम होता है ड्यूटी। ऐसा नहीं होता कि मंत्री खुद जा कर के कोई इस प्रकार छावा डाले, उसके कई बार दुष्परिणाम भी आ जाते हैं, जो मैं अभी इसको बोलने के लिए उचित नहीं समझता हूँ। पर ये परंपरा मंत्री के लिए भी ठीक नहीं है जो वो कर रहा है विजिलेंस। और ऐसे ही अगर वो तय कर लिया हो, हाईकमान ने दे दिया हो हरी झंडी, तमाम मंत्री एक साथ निकले, हर डिपार्टमेंट में कहीं कमी निकलेगी तो फिर तो गुड गवर्नेंस रहेगी इनकी। अगर हर मंत्री निकल गया, मुख्यमंत्री निकल गया छापा डालने के लिए, जो उनकी थॉरी है करोड़ी मीणा जी की, तब तो इससे अच्छी गुड गवर्नेंस क्या होगी राजस्थान के अंदर। तमाम विभागों के अंदर से करप्शन हट जाएगा, बेईमानी मिलावटखोरी सब ठीक हो जाएगी और नए रूप में रास्ता उभर के आएगा देश के अंदर। ये प्रयोग ही करना चाहिए, करके बताएं। देखिए, ये तो और क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे। हमेशा फंसे रहे हैं। जब कभी दुनिया में युद्ध हुआ है, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क में बांग्लादेश में क्यों नहीं हो, बांग्लादेश के जो हिंदू लोगों को जो दुर्दशा कर रहे थे वहाँ के लोग, जब शेख हसीना आ गई हिंदुस्तान में, तो कितने स्टेप उठाए गए भारत सरकार ने इन हिंदुओं को बचाने के लिए। जहाँ युद्ध होगा, तकलीफ होगी, भारत सरकार की ड्यूटी है उनको लाने की। सोनिया गांधी ने पब्लिक इंटरेस्ट में, देश के हित के अंदर जो कुछ कहा, वो देश हित में कहा। स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। और कन्फ्यूजन से देश को नुकसान है, सब तरह से देश की प्रतिष्ठा को नुकसान है। मैंने कहा इतना बड़ा लोकतंत्र मुल्क है, लोग उम्मीद करते हैं हमसे। ये तमाम बातें जो है सोनिया गांधी जी ने सोच समझ के कहा, इसीलिए बेचैन हो गई बीजेपी। बीजेपी में इतनी बेचैनी फैल गई है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो चाहते हैं वो उनका विश्लेषण करवा रहे हैं। जबकि जो सकारात्मक सोच वाले लोग हैं वो अच्छे ढंग से विश्लेषण कर रहे हैं सोनिया जी के आर्टिकल का, और तो तारीफ भी कर रहे हैं।